क्लास 10वां विषय भूगोल चैप्टर 1 संसाधन विकास एवं उपयोग के 8वां टॉपिक प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन को देखना है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग मतलब उपयोग जो करते हैं, तो उपयोग अर्थात प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहता है वो वैसे संसाधन जो प्रकृति में स्वतः बनी रहती है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में स्वतः प्राकृतिक रूप से अपने से बनते रहता है, मनुष्य के प्रयोग करने से भंडारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो स्वतः अपने से बनते रहता है, तो वह संसाधन हमारा नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। देखिए क्या वैसे संसाधन जो प्राकृतिक में स्वतः बनी रहती है अर्थात बनते रहती है, मानव के उपयोग से संसाधन के भंडार पर कोई असर नहीं पड़ता है। मानव कितनों प्रयोग कर ले तो उसके भंडार में कमी नहीं होने वाला, क्योंकि वो स्वतः प्राकृतिक रूप से स्वतः अपने से बनते रहता है। तो वैसे संसाधन हमारा नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में हवा जो है कभी कमता नहीं है, वो भंडार भंडार में कभी कमी नहीं होता है। मनुष्य श्वसन क्रिया करती है, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करती है, लेकिन कभी जो है उसका कमी नहीं होता। इसी प्रकार जल, सौर ऊर्जा, मृदा इत्यादि ये सब एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका भंडारण में कभी कमी नहीं आता है, ये स्वतः बनते रहता है। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन का एक नवीकरणीय संसाधन में है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसका भंडार सीमित होता है। वो वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित होता है, मतलब वो सीमित रूप में भंडारित है। अगर उसको बार बार एक बार उपयोग में आने तथा समाप्त होने के बाद इसे पुनः प्राप्ति तथा पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। कि जो ऐसा संसाधन जो एक बार सिर्फ उपयोग में आता है, ये नवीकरणीय संसाधन को हम लोग कई बार उपयोग करते हैं। तो यहाँ का साफ कह रहा है जो एक बार उपयोग में आने वाला होता है प्राकृतिक संसाधन का, वैसा संसाधन जिसका सिर्फ एक बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तथा समाप्त होने के बाद उसका भंडार समाप्त होने के बाद, उस संसाधन समाप्त होने के बाद, उपयोग होने के बाद उन्हें पुनः प्राप्ति करने के लिए तथा पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। तो वैसे ही संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो सीमित भंडार में होते हैं, उसको लगातार प्रयोग करते हैं, लगातार संसाधन का उपयोग आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करेंगे, अति खर्च कर देंगे तो वह संसाधन समाप्त भी हो सकता है और उसको पूर्ति करने में लाखों वर्ष समय लग सकता है। तो वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे में कोयला, अब कोयला का जो है पृथ्वी के अंदर में सीमित भंडार है, अब उसको लगातार हम लोग जो है ज्यादा मात्रा में, अति अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर देंगे तो कोयला समाप्त हो जाएगी और फिर उसको बनने में लाखों हजारों वर्ष समय लग सकता है। हजारों लाखों वर्ष उसको बनने में समय, उसका पूर्ति करने में जो है अत्यधिक समय लगेगा।
तो ये हो गया आपका अनवीकरणीय संसाधन। वैसे ही पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ है, ये सब जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये सभी का जो है एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने के पश्चात वो समाप्त भी हो सकता है। तो जो जिसका वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है, अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने पर वो समाप्त हो सकता है, तो वह संसाधन आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा इसमें देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उसको हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन अब नवीकरणीय संसाधन का उपयोग मात्र एक बार करते हैं। अब जैसे कोयला को हम जला देंगे तो जलो कोयला को दोबारा तो हम प्रयोग कर नहीं सकते, लेकिन हवा को हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ये बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ये नवीकरणीय का जो है एक विशेषता, अनवीकरणीय का जो है सिर्फ वो एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। अगला है उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग देखेंगे उपलब्धता के आधार पर जो है प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक जो संसाधन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। उपलब्ध माने पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, उपलब्ध क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उस उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा होते हैं स्थानिक या स्थानबद्ध संसाधन। तो सर्वव्यापक संसाधन कहता है वैसा संसाधन जो सर्वत्र जगह उपलब्ध होता है, मतलब वैसा संसाधन जो इस पृथ्वी पर सब जगह उपलब्ध है, हर जगह पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है सर्वत्र सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। अब जैसे हवा जो है पृथ्वी के हर भाग में, जल हो गए, आपका सौर ऊर्जा हो गए, मृदा हो गया इत्यादि, ये सब लगभग हर जगह पर इसका जो है सूरज का प्रकाश पृथ्वी के हर हिस्सा पर जो है पड़ते हैं, पाए जाते हैं। तो वैसा संसाधन जो सर्वत्र जगह सर्वत्र क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, तो वह संसाधन सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है स्थानिक अर्थात स्थानबद्ध संसाधन, वैसा संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों एवं क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, मतलब ऐसा संसाधन जो सब जगह नहीं है, मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र में ही उपलब्ध है, कुछ निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सब जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वैसे संसाधन को स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोयला का भंडार है, तो छोटा नागपुर में जो है कोयला मिलते हैं। अब बिहार का बात करें तो बिहार में कोयला नहीं है, तो यहाँ जो है जो छोटा नागपुर में जो कोयला है वो सब जगह नहीं है। उसी प्रकार कोडरमा क्षेत्र में अवरक की प्राप्ति होती है, आपका जादूगोड़ा में यूरेनियम की से प्राप्ति होती है। तो ये सब जो सब जगह उपलब्ध नहीं है, ये निश्चित एक विशेष क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो ये सब संसाधन जो एक विशेष क्षेत्र में ही खाली पाए जाते हैं, तो वह संसाधन स्थानिक संसाधन हो जाता है। लेकिन जो सब जगह उपलब्ध होते हैं तो वो संसाधन सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। अब इसके आगे में हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन होते हैं और स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कौन कौन होते हैं।